नमस्कार, हर हर महादेव। मैं पंडित मुकेश शास्त्री नासिक त्र्यंबकेश्वर के नगरी में आपका सहर्ष स्वागत करता हूं। जिसने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आज का हमारा विषय है कालसर्प दोष और कालसर्प योग। ये दोनों में अंतर क्या है? कालसर्प योग नहीं होता है, कालसर्प दोष होता है। योग उसे कहते हैं जो पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाए, और दोष उसे कहते हैं जो निगेटिव एनर्जी को बढ़ाता है। जैसे कालसर्प दोष बहुत लोगों का कहना है, अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लता मंगेशकर, इनको सबको था। कालसर्प दोष की एक काल का मतलब होता है समय, सर्प का मतलब होता है जाल। जो सर्प रूपी जाल में जैसे व्यक्ति समय के जाल में फंसता है, तो जैसे उससे निकलने की कोशिश करता है वैसे वो व्यक्ति फंसते जाता है। तो वैसे ही कालसर्प योग और कालसर्प दोष, योग उसे कहते हैं जो पॉजिटिव एनर्जी को बनाए। जैसे गजकेसरी योग बनता है जो लक्ष्मी की वृद्धि करता है, लक्ष्मी योग बनता है, गोमती चक्र योग बनता है। तो योग पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाता है और दोष नेगेटिव एनर्जी को बढ़ाता है। इसलिए कालसर्प दोष एक चीज एक हाथ से सक्सेस देता है तो दूसरे हाथ से ले लेता है। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनको सक्सेस इतना दिया कि उनका नाम और शोहरत अच्छे स्तर पे पहुंच गई, लेकिन लिया क्या उनसे आप पूछेंगे तो कालसर्प दोष ने उनका वैवाहिक जीवन का सत्यानाश कर दिया। एक हाथ से सक्सेस दिया, दूसरे हाथ से उनका सुख को छीन लिया। कालसर्प दोष टारगेट देता है। जैसे किसी को तन की भूख होती है, किसी को मन की भूख होती है, किसी को धन की भूख होती है। एक प्रकार का नशा देता है। इसलिए काल के चक्र में व्यक्ति फंसते जाता है। इसमें करना क्या चाहिए? तो आज का विषय हमारे पास लोगों ने कहा कालसर्प महापूजा क्या होती है, या फिर कालसर्प शांति क्या होती है। तो काल पुरुष राहु नामक ग्रह से लगता है। जैसे प्रत्येक ग्रहों का अधिदेवता प्रत्यय देवता है। सूर्य का ईश्वर और अग्नि, चंद्रमा का उमा और आप, मंगल का स्कंद और पृथ्वी, बुध का विष्णु और नारायण, गुरु का ब्रह्म और इंद्र, शुक्र का इंद्र और इंद्रायणी, शनि की यम और प्रजापति, राहु का काल और सर्प, इसलिए शॉर्ट नेम कहा जाता है काल सर्प, केतु का चित्रगुप्त और ब्रह्म, शनि का यम और प्रजापति। ऐसे नवग्रह होते हैं। ये 9 महामंत्री हैं। इन्हीं के कारण पत्रिका में काल सर्प, चांडाल योग, विष योग, ग्रहण दोष, पितृदोष, ये सब नाना प्रकार के लगते हैं। इसलिए कालसर्प महापूजा में होना क्या चाहिए? तो राहु का सर्वप्रथम जप होना चाहिए। आपकी सामर्थ्यता है तो कम से कम 4 गुना करो, नहीं है सिंगल जप संख्या करो। जिसकी जप संख्या 18,000 है, केतु की जप संख्या 17,000 है, इनका जप करवाइए और फिर कालसर्प की नाग प्रतिष्ठा करिए, जिससे वह दोष समूल निवारण हो जाता है। आना कहाँ? तो ये भगवान त्र्यंबकेश्वर की नगरी में आना है और त्र्यंबकेश्वर नगरी में आके यह पूजन करना है। गोदावरी महाभागे महापातक नाशिनी, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। तो यह जगह में पावर है, ना कि पंडित जी के घर पे है, ना कि मंदिर में तो होती नहीं है पूजा। तो पंडित जी लोग अपने अपने घरों में करते हैं, लेकिन यह जितना पावर गोदावरी में है, गोदा का मतलब होता है भगवान गोधन, द्रवयति, आर्य यानी शत्रु नाश करने वाली। ऐसी गोदावरी माँ दक्षिण वाहिनी है जो आदि व्याधि पीड़ा निवृत्ति के लिए जानी जाती है। यहाँ पे गौ हत्या जैसे पापों का क्षमन होता है और श्रापित दोष, पितृदोष, ये नाना प्रकार के जंजालों से मुक्ति मिलती है। जिसके संतान नहीं हो, संतान की प्राप्ति होती है। जिसके घर में क्लेश रहता हो, दुख रहता हो, वो दूर हो जाता है। जिसको व्यापार में ऐश्वर्य नहीं मिलता हो,
वह प्राप्त होता है।